अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 2 पढ़ रहे थे और इस सबक का जो मौजू है वो है शेरू। और हमने इस सबक में पढ़ा कि शेरू जो है वो बहुत ही बदखसलत होता है और इज्जत नहीं करता है बड़ों की, अपने असातिज़ा किराम की। तो आखिर में उसका ये नतीजा निकलता है कि वो ज़लील ख्वार हो जाता है। हमने इस सबक को पढ़ के यही सीखा कि हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, अपने असातिज़ा किराम की ख़ास तौर पे इज़्ज़त करनी चाहिए और उनका मानना चाहिए, ताकि अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी हमें मिले तो हमें इन तमाम चीज़ों पे अमल करना होगा और वक्त रहते ही अमल करना होगा, वरना हमें ज़िंदगी पर पछताना पड़ता है। तो चले अब है इस सबक की मश्क है। यहाँ पे सबसे पहले जो है तहरीरी ज़बान। अब देखें, अपनी किताब देखें आप और सफ़ा नंबर 15 निकालें। यहाँ पे सफ़ा नंबर 15 पे जो यहाँ पे नीचे दिए हुए सवालात हैं, इनके जवाबात हमें मुख्तसर लिखने हैं। तो देखते हैं कि सवालात क्या हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 1, शेरू का बर्ताव स्कूल के लड़कों के साथ कैसा था? ये आप जानते हैं कि अच्छा नहीं था उनका बर्ताव किसी लड़के के साथ, नहीं स्कूली लड़की के साथ भी नहीं, और ना ही अपने असातिज़ा किराम के साथ। शेरू की पिटाई किस उस्ताद ने की? तो आप जानते हैं शेरू की पिटाई जो की थी वो नूर साहब ने की थी। तो ये भी आप खुद से लिख सकते हैं। शेरू को पुलिस ने किस जुर्म में गिरफ्तार किया? तो आखिर में हमने शेरू का जो हम ये पढ़ रहे थे तो 2 सिपाही उसको हथकड़ी पहना के ले जा रहे थे। तो उसको उसको किस जुर्म में वो उन्होंने पकड़ा था? तो वो भी आप जब सबक का मुताला करेंगे और आप जानते हैं कि क्यों पकड़ा था, किस लिए पकड़ा था, वो आखिर में मैंने बताया था। तो आप इस सवाल का भी जवाब अच्छे से लिख सकते हैं। उस्ताद के मुतलिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कौल है वो भी हमने यहाँ पे लिखना है। तो चलें फिर तफसील से जवाबात लिखिए। यहाँ पे हमें अब तफसील यानी कि हमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे इनके जवाबात भी लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है, मोहतरम उस्ताद नूर साहब ने उस्ताद की इज्जत करने और ना करने के मुतालिक क्या फरमाया? तो क्या फरमाते हैं वो भी आप जानते हैं, क्योंकि हमने सबक जब पढ़ा तो हमने पढ़ा था एक जगह कि नूर साहब ने बच्चों को उस दिन क्लास नहीं दी। जब दूसरे दिन मतलब जब शेरू ने उसको पत्थर मारा था, तो दूसरे दिन जब नूर साहब स्कूल आते हैं तो वो बच्चों के सामने असातिज़ा किराम की अजमत बयान करते हैं, उनके एहतराम करने पे एक तकरीर वो उनके सामने पेश करते हैं, ताकि बच्चों को आज से ही दिमाग में रहे कि असातिज़ा किराम की इज़्ज़त करने वाला जो इंसान होता है वो किस कदर कामयाबी पाता है ज़िंदगी में, और जो नहीं करता है असातिज़ा किराम का एहतराम, वो उसको ज़िंदगी भर रोना पड़ता है। तो वो उन्होंने कहा उनके सामने, बस वही इस सवाल के जवाब में आपको लिखना है। तो सवाल नंबर 2 है, खलीफा हारून रशीद के बेटों का नाम क्या था और वो अपने वो अपने उस्ताद की इज़्ज़त किस तरह करते थे? हमने पढ़ा था कि नूर साहब ने खलीफा हारून रशीद के 2 बेटों का जिक्र किया था बच्चों के सामने। एक का नाम मामून और अमीन था, बस उनका ही किस्सा आपको यहाँ पे लिखना है। शेरू किस फितरत का लड़का था? आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 3 जो है तफसील जवाबात का। यहाँ पे शेरू किस फितरत का लड़का था? तो आप जानते हैं कि वो कैसी फितरत रखता था, वो किस मिजाज का लड़का था। तो इसका भी जवाब आप बआसानी लिख सकते हैं। तो चले आगे, नीचे दिए हुए अल्फाज के अजदाद मुखालिफ माने चुन कर लिखिए। यहाँ पे अल्फाज भी दिए गए हैं और उसके अजदाद भी लिखे गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कवि हैकल। आप जानते हैं कि जो मोटा ताज़ा ताकतवर होता है उसके लिए कवि हैकल जो है यहाँ पे लफ्ज़ है, और हम यहाँ पे जब इसकी जिद ढूंढेंगे इस लफ्ज़ की, तो यहाँ पे कमज़ोर और सुस्त जो लफ्ज़ है ये है इसकी जिद। तो अब दूसरे पे आते हैं, ताजिम करीम है यहाँ पे। तो यहाँ पे इज्जत करने से ये नाम जो है दिया गया कि ताजिम करीम हम जब करते हैं तो अपने बड़ों की करते हैं। यहाँ पे इसकी जिद आएगी बेइज्जती और बेअदबी।
मुकर जाना की इनकार करना, लेकिन यहाँ पे मुकर जाने के बिल्कुल ठीक नीचे दिया हुआ इकरार करना, यही इसका इस लफ्ज की जिद आएगी। सबकत लेना यानी कि आगे बढ़ना, यहाँ पे है पीछे हटना, इसका यहाँ पे है इसका सही जवाब। तो उसके बाद में जो है बेइज्जती और बेअदबी, सॉरी, तो उसके बाद में है जलीलो खार लफ्ज जो है इसके लिए है मुअज़्ज़ज़ नेक नाम, जो कि पहला है लफ्ज पहले दूसरी लाइन में, वो इसका जवाब है। उसके बाद में है इंतहा है, और उसकी जिद ठीक इसके नीचे ही दी गई है, जिसका सही जवाब है इब्तिदा। तो चले आगे बढ़ते हैं। अब है सफ़र नंबर, आप देखें सफ़र नंबर 16 पे जो ये है नीचे दिए हुए मुहावरात के माने अपनी कॉपी पर लिखकर ज़बानी याद कीजिए। तो आपको क्या करने, जो मुहावरात यहाँ पे दिए गए हैं इनको आपको कॉपी पे लिखना है और इनके जवाबात भी आपको याद करने हैं। रौब जमाना, खौफ बटाना, आफत का परकाला, बदखसलत बदचलन, दब कर रहना, डर कर रहना, मरऊब होकर रहना, खातिर में ना लाना, परवाह ना करना, किसी की इज्जत ना करना, मुकर जाना, इनकार करना, रोशनास कराना, बता देना, वाकफियत देना। तो ये है मुहावरात के माने, ये आपको कॉपी पे लिखने हैं और याद करने हैं। तो नीचे दिए हुए अधूरे जुमले किताब से हटकर अपनी इबारत में पूरे कीजिए। तो आपको लड़कों को नाहक सताना शेरों की क्या थी, आदत थी। शेरों किसी उस्ताद की इज्जत नहीं करता था। उस्ताद नूर साहब ने उस्ताद की ताज़िम तकरीम पर एक मुअस्सर तकरीर फरमाई थी। तो आप ये लिखेंगे, जो बच्चे बुजुर्गों की इज्जत करते हैं वो क्या होते हैं, कामयाब। जो बच्चे उस्ताद की इज्जत नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, ज़लील ख़ार होते हैं। तो सबक में आप खुद से भी लिख सकते हैं। सबक में खौफ ज़दा मुरक्कब लफ्ज़ आया है। बेटा सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मुरक्कब लफ्ज़ हम किसे कहते हैं। हम उस लफ्ज़ को मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं जिस लफ्ज़ के आगे कोई और लफ्ज़ जोड़ दिया जाए, तो यानी कि दो लफ्ज़ों का जो एक लफ्ज़ बनाते हैं हम उसको हम मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं, और जो अकेला लफ्ज़ होता है उसको हम मुनफरद लफ्ज़ कहते हैं। यहाँ पे मुरक्कब लफ्ज़ आया है तो मतलब इसमें दो लफ्ज़ से मिला है, दो लफ्ज़ को मिला के एक लफ्ज़ बना है। इसमें ज़दा का लाहिका है। देखिए यहाँ पे है खौफ ज़दा, खौफ अलग लफ्ज़ है, ज़दा अलग लफ्ज़ है। अब खौफ ज़दा में क्या है, खौफ तो लफ्ज़ है लेकिन ज़दा जो है इसमें लाहिका लगाया गया है। ये लफ्ज़ बाद में लगाया गया है, लफ्ज़ के बाद में लगाया गया है ज़दा, तो ये बन गया लाहिका। ऐसे ही मुसीबत ज़दा, गम ज़दा, हैरत ज़दा, मैं ज़दा का लफ्ज़ लाहिका मौजूद है। तो सबसे पहले अगर मैंने आपको लाहिका बताया तो मुझे आपको साबिका भी बताना है कि साबिका हम किसे कहते हैं। अब लाहिका का जिक्र है यहाँ पे, जैसे अपने एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखें आप, खौफ ज़दा है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट में जो हरफ जुड़ा गया है, सॉरी लास्ट में जो लफ्ज़ जोड़ा गया है खौफ लफ्ज़ के साथ, तो ये है इसका लाहिका। और अगर होगा बेइज्जत, बेकरार, तो उसको हम कहेंगे वो है साबिका, क्योंकि प्रीफिक्स और सफिक्स आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। तो ये वही है, प्रीफिक्स जो कि पहले लगता है, लफ्ज़ के पहले जो लफ्ज़ जोड़ दिया जाता है, मुरक्कब लफ्ज़ बना दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, यानी कि जो शुरू में लगता है लफ्ज़ उसको। जैसे कि बेईमान, ईमान एक लफ्ज़ है लेकिन उसके सामने लगाया गया है बेईमान, तो मतलब वो बन गया उसका साबिका। और बा ईमान भी हम कहते हैं, तो बा उस वक्त साबिका है। तो यहाँ पे दिया गया है बस आपको यहाँ पे जो आपकी किताब में दिया गया, यहाँ पे जिक्र किया गया है लाहिका का। तो जो आखिर में जो आखिर में लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ जोड़ दिया जाता है उसी को हम लाहिका कहते हैं। ऐसे ही मुसीबत ज़दा, गम ज़दा, हैरत ज़दा, यहाँ पे ये जितने भी अल्फाज हैं और आखिर में जो ज़दा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इसको हम कहते हैं लाहिका। तो इसी तरह अक्लमंद में मंद का लाहिका मौजूद है। आप 5 अल्फाज और लिखे जिनमें मंद का लाहिका मौजूद हो। अब आपको खुद से लिखना है। अक्लमंद जैसे है, गैरतमंद है, जिसमें लास्ट में मंद आता है, आपको खुद से वो 5 जुमले लिखने हैं। 5 अल्फाज लिखे जिनमें दार का लाहिका मौजूद। अच्छा, शर्मदार और दुकानदार है,
इसी तरह आपको लिखने हैं 5। अब 5 अल्फाज लिखिए जिनमें ना का साबिका हो। तो ना का साबिका, मैंने आपको भी साबिका बताया, साबिका जो है ये लफ्ज जो है एक दूसरे लफ्ज के सामने जोड़ दिया जाता है तो उसे हम साबिका कहते हैं। जैसे नाकाम, ना मुराद, ना उम्मीद। तो ऐसे भी आप 5 जुमले खुद से आपको बनाने हैं, ऐसे 5 अल्फाज आपको ऐसे बनाने हैं जिनको कि हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। तो ये था आज का ये सबक और ये हमने मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह हम कल दूसरा सबक पढ़ेंगे, शेरों का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।